हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, और गॉसिपिंग अगर हो रही है तो वो किस टॉपिक पर हो रही है, यानी आपको लेकर क्या गॉसिप हो रही है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि कौन कर रहा है, और फिर ये चेक करेंगे कि क्या गॉसिप कर रहा है। ठीक है, क्योंकि गॉसिप तो फिर गॉसिप है, और वो गॉसिप बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि आपने किसी को कोई ख़बर बताई है ना, आपने उसको ये सोचा कि भाई ये किसी को शायद नहीं बताएंगे बिकॉज, लेकिन वो जनाब गले में ढोल डाल के दे धड़ाधन। तो और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई नहीं भी आपने बात बताई होती, फिर भी लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि कौन बात कर रहा है और फिर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, एज आई ऑलवेज से, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है और क्या गॉसिप कर रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। प्लेइंग इट सेफ, जो भी कर रहा है समझ रहा है कि जैसे बहुत सेफ प्ले कर रहा है। प्लेइंग इट सेफ। नंबर 6, इंटेंशन। अच्छा, ये जो पर्सन है, ये जो गॉसिप कर रहा है ना, एक बात अब अपने जहन में रखिएगा कि ये एक्चुअली गॉसिप इसलिए भी कर रहा है कि इसको आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको आप बहुत ज़्यादा, ये आपको मिस कर रहा है। एक बहुत बड़े हुजूम में आप समझ लें कि ये पर्सन बिल्कुल इस वक्त तन्हा है। किसी हिल स्टेशन की मेमोरी है आपकी, बिकॉज बैक साइड पे आप देख सकते हैं हिल स्टेशन है। आप लोगों ने लिटरली कहीं ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड किया जहाँ पर इस तरह की फेंस थी, बाहर जो है आप लिटरली वैली को या किसी हिल स्पॉट को जो है आप व्यू कर सकते थे, माउंटेन्स को। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और वो मिस इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको आप जैसी वाइब और आप जैसी एनर्जी भी कहीं ना उसको मिल नहीं रही। अकेला है, आप देख सकते हैं इसके इमेज कितना उदास है। और प्लेइंग इट सेफ, ये कि इस वक्त इसकी एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो ऐसी हैं कि जैसे अगर ये किसी से डिस्कस कर रहा होगा आपके बारे में, तो उसको लग रहा होगा कि यार अच्छी बातें करो, ऐसी बातें करो कि अगर उस तक पहुँचें, यानी कि आप तक पहुँचें, तो आपका दिल थोड़ा सा नरम पड़े और आप इसके साथ जो है वो बातचीत कर लें। आप भी ऐसी रैंडम कॉल टेक्स्ट करके शुरुआत हो जाए, और फिर बातचीत गुफ्तगू जो है वो सिलसिला चल पड़े। क्योंकि जो लोग गॉसिप कर रहे होते हैं उनकी जो मेन इंटेंशन होती है वो रिडार होते हैं। उनको हर किसी की खबर शब्बीर पर, हर किसी की नज़र शब्बीर वाली बात होती है। यहाँ पे एक चैनल है, वहाँ उसका होता था ये। तो वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह हर किसी पर उन्होंने नज़र की हुई होती है, मुझे इसका भी पता चल जाए, इसका भी पता चल जाए, यूँ घूमते रहते हैं वो लोग। तो ये इस वजह से भी है बिकॉज आदत से मजबूर है, ताकि उनके पास वो जब किसी से बात करें तो उसके साथ बात करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक हो। तो ये एक्टिविटी उन लोगों की होती है जो स्मॉल माइंडेड पीपल होते हैं। कहते हैं ना, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल एंड ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़। तो ये स्मॉल माइंड पीपल हो सकते हैं, इनको मज़ा आता होगा, और कुछ इनके साथ जो लोग बातें करते होंगे उनको भी मज़ा आता होगा, बिकॉज अपनी तो बातें कम ही होती होंगी। जिनके पास अपनी बातें नहीं होती वो लोगों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि या तो उनको ये फ़ियर होता है कि वो अपने मुतालिक क्या बताएं, उनकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है, और अगर एक्टिविटी नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनके पास अपना कोई कंटेंट है ही नहीं बताने के लिए। नाउ ये तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक पे ट्रैवल है, आपने इस पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल किया, या ये पर्सन ट्रैवल करके कहीं बाहर रहता है, और ये लिटरली आपके बारे में इसको कहीं से पता चल रहा है। तो कौन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपका इसके साथ कोई जर्नी रही है, कोई ट्रिप रहा है, कोई ट्रैवल रहा है, और वहाँ की यादें होंगी, वहाँ की बातें होंगी। आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं इसकी क्यूरियोसिटी होगी, जानने की कोशिश, प्रायर प्लान्स जानने की कोशिश। और
उसको उसके ट्रिप्स का पता नहीं होता, वो बहुत खामोशी से निकल जाता है, बड़ी खामोशी से निकल जाती है। या इस वक्त ये पर्सन ट्रैवल पर है और ये ट्रैवल पर क्या कर रहा है उसकी क्यूरियोसिटी है, तो उसने ट्रैवलिंग में क्या क्या किया होगा उसकी गॉसिप्स चल रही होंगी, वो अपना क्या क्या सामान साथ लेकर गया है या लेकर गई है, उसके सामान को चेक करो, बताओ उसके सामान में बड़ा फिशी यानी एनी थिंग रिलेटेड टू योर ट्रैवल और रिलेटेड टू हिज हर ट्रैवल, या फिर ये आपका ट्रैवल पार्टनर रहा है। और बहुत सेफ प्ले कर रहा है इस वक्त ये बिल्कुल ऐसा प्ले कर रहा है कि जैसे इनोसेंट हो, विक्टम हो, ताकि फिर आप इस पर तरस खाकर इसके साथ दोबारा से मामलात को सेटल कर दें। ठीक है, तो ये तो यहाँ से पता चल रहा है। और साइंस चेक करते हैं कौन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, फिर हम क्या गॉसिप कर रहा है इसको हम एंड में चेक करेंगे। और पहले हर तरह से ये चेक कर लेते हैं कि ये कौन है पर्सन। आप अपने एंड पर इसको रेजोनेट करवाइएगा, अपने एंड पर फिक्स कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे मिल सकती हैं। ये आपका ख़ुद का भी एक इमेज होगा, हो सकता है आपकी कोई एक ऐसी पिक्चर हो, कोई ऐसा पोज हो जो आपने डीपी पे लगा लिया हो, तो लो उसको क्यूरियोसिटी शुरू हो गई होगी कि अब की दफ़ा ये कहाँ गए हैं, ये स्पॉट तो चेंज लग रहा है, इसने अपनी डीपी हटा दी है, और ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ पर नहीं थी इसके साथ, मैं तो यहाँ पर नहीं था इसके साथ, ये शायद दोबारा से कहीं गया है। ट्रैवल से रिलेटेड आपने अपनी कोई साइट सीइंग कोई ऐसी आपने अच्छी सी डीपी लगाई जिसमें आप खुद कहीं बैठे हुए हैं, और आपका सिर्फ पर्पज़ ये है कि भाई यू वांट टू हैव योर डीपी डिस्प्लेड, लेकिन उनको ये लग रहा है कि नहीं देखो ये इसकी डीपी, मतलब आपकी डीपी पे ही शुरू हो गए होंगे, आप ये समझ लीजिए। तो ये कौन है जो स्टेटसेस पे नज़र रखता है और एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, डीपी चेंज होने पर नोटिस रखता है, ये तमाम चीज़ें तो ये कौन है जो आप के बारे में गॉसिप कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स, सैटर्न, अनटिल डेप्थ्स टेयर अपार्ट। हो सकता है आप लोगों ने बड़ा ऐसी दोस्ती निभाई हो कि लग रहा होगा कि भाई हमको कोई क़यामत ही का दिन होगा जब हम लोग अलग होंगे। और बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई करियर मेट्स भी हो सकते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट्स रहे होंगे, या कमिटमेंट आपके साथ रिलेशन, यानी तीनों सीज, 3 सीज़ की बात है ये। तो अब 3 सीज़ में से आपसे कौन से फिट इन होता है उसको आप देख लीजिए, यानी आपका फिर इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इस पर्सन से रिलेशनशिप रहा है, आपने कोई म्यूचुअली काम किया है, मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, आप लोग घर में किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, या करियर में आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज मेट्स रहे हैं, तो वहाँ पर आपके मुतालिक अब दोनों का करियर, दोनों की फील्ड अलग होगी, तो वहाँ पर आपको लेकर बहुत बात होती होगी, यार वो मेरा एक दोस्त था, या वो मेरी एक दोस्त थी, वो मेरी दोस्त है। या फिर कमिटमेंट रिलेशनशिप अगर है तो फिर रिलेशनशिप में रहते हुए आपके मुतालिक, आपके रिश्तों, आपकी कमिटमेंट्स के लिए बात होती होगी। ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसको अच्छा लगता होगा आपके बारे में बात करना, यार उसका मैंने रिलेशन देखा हुआ, इसका रिलेशनशिप ऐसा है वैसा है, केमिस्ट्री, पैशन। यकीनन आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड तो बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आ गया है, आपकी बड़ी पटती हुई केमिस्ट्री है, आप बहुत बोल्ड हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं गॉसिप का पार्ट बन रही होगी कि यार मैंने तो देखा है उसका बोल्ड अटैम्प्ट्स, वो बहुत ही बोल्ड है और उसको बिल्कुल कोई शर्म हया नहीं है, मतलब ऐसी कोई बातें मासरत के साथ। और मतलब बीइंग अ पार्टनर, तो आपका पार्टनर तो बिल्कुल भी इस गॉसिप का वो नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके मुतालिक गॉसिप कर रहे होंगे, जिनको आपने अपनी इन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया होगा, वो यकीनन कहीं पर अपना पेट हल्का ज़रूर कर रहे होंगे, और वो बता रहे होंगे क्या उसने तो मुझे ये बताया कि ये हुआ था। असिस्टेंट, स्पिरिट गाइड्स, आपकी एनर्जी ऐसी होगी, शायद आप इनको इंट्यूटिवली बहुत गाइड करते होंगे, और आपकी इंट्यूशंस पर, आपकी प्रेडिक्शंस पर, आपकी समझ पर, आप कोई बात सुने तो उसके बाद में पूरी बात सुनने के बाद जो आपकी एक राय होती है वो बहुत गहरी होती है, और आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं, या तो आप बिल्कुल भी नहीं कोई राय देते हैं, एंड में अगला इरिटेट भी होता होगा, यार मैं तुम्हें पूरी कथा सुना दी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम मुझे एंड में क्या कहो, जस्ट बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप बोले तो आप बोलते होंगे, और जब बोलते होंगे तो बहुत अच्छा बोलते होंगे। ठीक है, असिस्टेंस की नीड है इस पर्सन की, पर्सन इसलिए भी गॉसिप कर रहा है, ये जो भी है, क्योंकि इसको आपकी इस वक्त हेल्प की भी ज़रूरत है, असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, और दे वांट यू टू गेट दिस वाइब के इसको आपकी हेल्प की नीड है। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, गुजर रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन से ये पर्सन, और मतलब होता है ना कि कितने अरसे तक आदमी रेजिस्ट कर सकता है गलत अटैम्प्ट करके, फिर उस गलत अटैम्प्ट को करने के बाद उसको अपना शैडो साइड हिट करता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़ें, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे उसको कट नहीं करना चाहिए था।
तो अब ये जिसके साथ बैठकर आपको डिस्कस कर रहा होगा, गॉसिप कर रहा होगा, तो उसको वहाँ पर लगता होगा यार कुछ भी था, बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, बड़ा मज़ा आता था, हम लोग तफरियाँ करते थे और जोक्स क्रैक करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, हाँ वो सीरियस है, हाँ वो ऐसा है, हाँ वो वैसा है, वो वैसी है, मतलब फिर भी मज़ा आता है, लगता है कि डर लगता है, बट बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कि वो अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो किसी को नहीं बताता या नहीं बताती, बट उसका इफेक्ट नहीं आता, वो अपनी एनर्जी को इंडल्ज कर जाए, बड़ा फ्लेक्सिबल है। यानी ये पर्सन ऐसा हो सकता है तो कार में खड़ा मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मेल है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन किसी फीमेल में ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। पर्सन फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहता और इसकी ईगो भी हिट होती है, इसको लगता है कि यार जब कभी बात करूँ तो मुझे तो इसकी तरफ से कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव वाइब नहीं आती, मैं जब कभी भी इससे बात करूँ बहुत अच्छी तरह, बहुत ओपन हार्टेड, बड़े वेलकमिंग वे में इससे मेरी बातचीत होती है। तो ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में इस तरह से बहुत ज़्यादा मिस करते भी हैं, जो भी हैं। अदरवाइज़ आपके अंदर एक मैस्कुलिन अटैम्प्ट होगा, आप एक बहुत बोल्ड, बिकॉज केमिस्ट्री एंड मैस्कुलिन ये एक बहुत बोल्ड अटैम्प्ट वाली बात होगी, आपकी बोल्ड पर्सनालिटी होगी, आपको वो डेयरिंग अटैम्प्ट्स करते हुए डर नहीं लगता होगा जो मर्द हजरात करते हैं। आप वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश करते होंगे जो कि फ्रीडम्स ओरिएंटेड होती होंगी, जो कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड होती होंगी, जो स्पिरिट ओरिएंटेड होती होंगी। लगता होगा कि ये तो करने वाली बातें, करने को कौन क्या नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई भी है, आप गाइडेड हैं प्रॉपरली, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप कोई गलत मीन से, कोई गलत इंटेंशन से कुछ नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो ना अगले को बहुत बहुत प्रोटेक्शन फील कराती है, और फिर लोग ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं। फिर जब उनकी तरफ से कोई कोई ओछी हरकत हो जाती है, कोई गलत अटैम्प्ट हो जाता है, तो फिर बंदा डिस्कनेक्ट कर देता है। आप ऐसे लग रहे हैं कि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो इनके पास कुछ बोलने को है नहीं कि ये किस बात के पे ये बात बताएं कि आपने इनको अपने आप से अलग क्यों किया है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये बैठकर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब ये आपको जहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपके मतलब गॉसिप कर रहे हैं, इनके पास आपको डिस्कस करने के लिए अच्छी बातें हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं होगा। थर्ड आई, एक क्लैरिटी इनको ज़रूर मिली है, और ये क्लैरिटी से इनको बहुत शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि यार गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहिए। शायद ये एफ़र्ट की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आगे देख लेंगे कि क्या है, बट इनको क्लैरिटी मिली है। जो भी पर्सन है इसको बहुत सही क्लैरिटी मिली है, और इसको मेजर रियलाइजेशन अब हो रहा है। इसको जो अब नज़र आ रहा है वो इसको पहले उस तरीके से नज़र नहीं आया, जब तक इसको कोई आपके साथ मिलकर इनके साथ मिलकर कोई आपके लिए गॉसिप कर रहा था। लेकिन अब इसको लिटरली लग रहा है कि जिन लोगों के साथ मेरी गॉसिप हो रही है, ना उनका स्टैंडर्ड है, ना उनका कोई कैलिबर है, ना उनकी कोई सोच है, ना उनका कोई लाइफ पर्पज़ है। तो दे आर मेंट टू बी एंड दे आर बॉर्न टू गॉसिप। तो वहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक है, तो कौन है जो आपके लिए गॉसिप कर रहा है? अब मैं निकालूंगी, ये भी शेड्स मैंने निकाले, ये भी मैंने बातें निकाली। अब मैं लिटरली चेक करती हूँ कि कौन है और फिर रीजंस के क्यों। ठीक है, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू? कौन है जो आपके मुताल्लिक, आपके ऊपर या आपके लिए गॉसिप कर रहा है? कौन है जो गॉसिप कर रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके आइडेंटिफाई होने से ज़्यादा इसकी इंटेंशन पता चल रही है। आप लोग 3 लोग कोई रहे हैं, और पार्टनरशिप रही है आपकी, दोस्तों की फॉर्म में रही है, कॉलीग्स की फॉर्म में रही है, कज़न्स की फॉर्म में रही है, बट आप लोगों की पार्टनरशिप रही है। ठीक है, मिलकर आप लोगों ने कोई अटेम्प्ट। 9 ऑफ कप्स, बड़ा हैप्पी पर्सन, बड़ा कंप्लीट पर्सन। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो इस पर्सन की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी भी नहीं लगता होगा कि इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई क़िल्लत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। बेसुकूनी होगी, मैजिशियन, मैनिपुलेशन, आपका कोई मैजिकल मैनिफेस्टेशन अटेम्प्ट भी कमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगलों को मसरूफ़ रखते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। विद द मैजिशियन एनर्जी आपके अंदर है वो एक मैग्नेटिक पुल
कि कोई आपके बगैर, आपके बारे में बात किए बगैर रह भी नहीं सकता। यानी और बहुत सिग्निफिकेंट, बड़ा इम्प्रेसिव किस्म का आपका तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी इल स्पीकिंग और कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते, कोई ऐसी गैर मुनासिब या गैर अखलाकी आपकी हरकतें या किरदार है जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाएं कि वो आपके बारे में डिस्कस करें कि हाय हुई, देखा उसने क्या किया, हाँ है। ये वाला मामला नहीं है। विद द मैजिशियन यू आर वेरी पावरफुल, और आपको आते हैं वो टेक्टिक्स कि मैं मजबूर कर दूं कि अगला मेरे मुताल्लिक बात करे। कोई शोशा छोड़ दिया, कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली और सिग्निफिकेंट, बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। ठीक है, लेट्स सी मोर। कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप कर रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, आपने इसके साथ थोड़ा दायरा महदूद किया हुआ है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने थोड़ी बाउंड्रीज अपनी हाई की हुई हैं, आप डिस्टेंस पर हैं और इसी वजह से शायद ये पर्सन क्यूरियस है। लास्ट कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको साइंस बताऊंगी और थोड़ी सी और डिटेल्स भी बताऊंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व किया हुआ है आपने अपने आप को, आप क्वाइट हुए हुए हैं और ये पर्सन भी क्वाइट हुआ हुआ है। ये जो भी है, इसको लगता है कि जैसे अब बातचीत का या ओपन अप नहीं हो सकते, अब हमें रिज़र्व रहना चाहिए, और रिज़र्व हुए हुए ही हैं आप। ये आपके रिज़र्व एटीट्यूड के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करता है कि यार समझ ही नहीं आता, डर लगता है उससे बात करके, उससे बात करें तो क्या बात करें, खैरियत पूछे तो कहीं आगे से गालियाँ ना पड़ जाएं कि कहाँ थे, क्या था। मतलब ये तमाम चीज़ें एक एजम्पशन और एक एल्यूजन है जो कि उनके दिमाग में होगा। दूसरा ये कि ये इस वक्त ना आपके साथ एक ऐसी पार्टनरशिप पर आना चाहते हैं जिसमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो एफर्ट की हो या मटेरियल की हो। क्योंकि इस वक्त ये जो पार्टनरशिप हुई है, इनको लग रहा है कि अब मेरा काम और अब मेरी चीज़ रेडी हो गई है, तो अब मैं अपनी एक एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करूँ। यहाँ पे भी एक चीज़ अपने हाथ में है, वहाँ पे भी एक चीज़ अपने हाथ में ली हुई है, इधर भी एक वॉन्ड अपने हाथ में लिया और बाकी तमाम चीज़ें समेटी हुई हैं। तो ये पर्सन कोई सर्विंग करता होगा, इसको दावतें करने का बहुत शौक होगा, इसको गेट टुगेदर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बिकॉज यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स पार्टी का चल रहा है मामला। प्लस ये, और इसका सर्कल बहुत बड़ा है, ये जो भी है ये हर किसी से इसकी बातचीत चलती रहती है और ये हर किसी से हर किसी को डिस्कस करते हैं। यानी इसके लिए कोई अखलाकी दायरा ही नहीं है कि यार ये गलत बात है कि मैं किसी के मुताल्लिक उसकी गैर मौजूदगी में बात करूँ। और अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट किया हुआ। कोई मिलने आए तो फ़ौरन मना कर देंगे, नहीं यार मैं अभी मसरूफ़ हूँ, ये है वो है, किसी से खुद क्लोज़ नहीं होना। लेकिन लोगों से, और व्हाट्सएप जो होता है ना, वो आजकल आप समझ लीजिए कि वो PBX का काम कर रहा होता है। एक बटन दबाया उसकी खबर इधर, दूसरा बटन दबाया इधर इंटरकॉम मिला दिया, उधर इंटरकॉम मिला दिया। इस तरह से पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क चल रहा होगा, आपके मुताल्लिक भी और बाकियों के मुताल्लिक भी। दूसरा, ये अपने आप को इसने बड़ा सेव करके रखा हुआ है, वो तो प्लेइंग इट सेफ ऐसे भी आ गया था। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये प्रिटेंड करता है कि जैसे ये बहुत रिजर्व है, लेकिन ये रिजर्व लोगों से थोड़ा घबराता भी है, क्योंकि उसको ये भी लगता है कि अगर इनसे बात कर ली और इन्होंने कोड कुछ और कर दिया तो ये इस वजह से भी ना बहुत सारी चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मटीरियलिस्टिक ज़रा ज़्यादा है, वर्दी और अर्दी आप समझ लीजिए। मटीरियल्स में, पैसों में इसका ज़रा ज़्यादा है, अपना भरम कराना, फ्लेक्सेस करना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अब इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से कि अब ये आपके मुताल्लिक क्या गॉसिप कर रहा है, कौन है, ये मैंने आपको बता दिया क्या गॉसिप कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इनडिसाइसिव हुआ हुआ है इस वक्त, इसको किसी चीज़ का फ़ैसला लेना है। हो सकता है 2 लोगों में ये जगल कर रहा हो, और वैसे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, इसके दिमाग में चल रहे हैं 2 लोग इसके माइंड में चल रहे हैं, और माइंड में चलने की वजह से इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं और किसकी बात पर यकीन करूं। तो जो इससे गॉसिप कर रहा है उसकी वजह से भी इसका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, इसी वजह से ये थर्ड आई की क्लैरिटी आई है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस कर रहा है कि आप इससे वॉक अवे कर चुके हैं, अब आप वो नहीं रहे हैं। और अगर ये जो 10th कप इसके पास मिसिंग है ना, वो यही है कि आप मौजूद नहीं हैं। तो ये बहुत जगह ना हर किसी को पकड़ पकड़ के बता रहा होगा, यार मेरी तो उससे आजकल कोई बातचीत ही नहीं है, तुमसे उसने कोई मेरे मुताल्लिक बात की, तुमको उसने कुछ मेरे मुताल्लिक बताया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी इनकी गॉसिप की रीज़न होगी। मैजिशियन, एस ऑफ कप्स।
बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में मिस कर रहा है। इसको बहुत स्ट्रांगली आपके एसेंस का फील हो रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स हैं, थे और रहेंगे। लाइक जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं, जिस तरह आप कंफर्ट देते हैं, कोई और वो कंफर्ट, वो मोहब्बत नहीं देता। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ मेल। ये जो भी पर्सन है बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत कमिटमेंट देने वाला, बट लेस एक्शन ओरिएंटेड। तो हो सकता है कि ये सारी कन्वर्सेशन, ये सारी गॉसिप जो है ना, इन दी एंड आपके मुतालिक एक हाइप क्रिएट कर दे और छुट्टा हुआ महसूस होगा कि आपके अगर ख़िलाफ़ गॉसिपिंग हुई थी तो इस पर्सन को मेजरली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए मेरे साथ इन लोगों ने ये गॉसिप की। ना मैंने उसको ऐसा पाया, ना यानी आपको इस पर्सन ने ऐसा नहीं पाया, और ये जिसने आपके मुताल्लिक गॉसिप की है उसने आपको आपका इमेज ख़राब करने के लिए गॉसिप की। ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्या गॉसिप हो रही है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है, लेकिन ये एक ऐसे डिस्टेंस पर है कि ये आपके और अपने दरमियान पीस लाना चाहता है। और अब ये थोड़े दिनों में हो सकता है कोई एक ऐसा फ़ैसला करे, ये कोई ऐसा डिसीजन करे जो आपके फेवर में हो। और इसको अब जो डिसीजन करना है वो पैशन से रिलेटेड होगा, इसकी फीलिंग से रिलेटेड होगा। मीटअप हो सकता है और ये पर्सन आपको आप ही के बड़े क्लोज पर्सन के साथ होने वाले इंसिडेंट का बताएगा कि मेरे साथ मुझे जो कुछ भी गॉसिपिंग में बताया गया वो ऐसी ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से मेरे और तुम्हारे टर्म्स ख़राब हुए। अब वेल अगर किसी ने आपको छोड़ के किसी की गॉसिप पे यकीन करके आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया ना, तो फिर आपकी फीफा लात तैयार हो जानी चाहिए। ये मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है कि जो लोग इस तरह के हों कि वो वक्ती तौर पर किसी लज्जत को देखकर एक लॉयल इंसान को छोड़ दें, तो फिर आपको उनको उन्हीं की तरफ कर देना चाहिए कि आप उन्हीं को डिज़र्व करते हैं, आप उसी की तरफ जाएं। बट यहाँ सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि क्या गॉसिप ये कर रहा है, ये पर्सन लिटरली आपको बताएगा कि तुम्हारे ही आस्तीन के सांप ने मुझे तुम्हारे मुतालिक ऐसी ऐसी बातें बताई कि मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और शायद मेरे और तुम्हारे दरमियान की एक फ़ेक फाउंडेशन थी, सब कुछ झूठ पे मबनी था और मुझे अंदाज़ा नहीं था, और इसी वजह से सब कुछ चीज़ें, बिकॉज 3-3-3। ठीक है, तो हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे गॉसिपिंग अबाउट यू? ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।